नेपोलियन के विषय में हम जानते हैं ना कि जब वो छोटा था, छोटा बच्चा पालने में खेल रहा है, तो उस छोटे बच्चे की छाती पे आके एक बिल्ली बैठ गई है। उस बिल्ली को देख के वो बच्चा इतना डर गया, जोर से चीखा, बहुत देर तक रोता रहा, और बिल्ली का डर उसके मन में इतने गहरे बैठ गया कि पूरे जीवन बिल्ली से डरता रहा। बिल्ली का डर कभी उसके मन से निकला नहीं। इतने बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ उसने जीती, लेकिन बिल्ली से डरता रहा। तो आखिरी लड़ाई उसके जीवन की, जो रूस के साथ लड़नी थी उसे, उसकी इस कमज़ोरी का पता दुश्मन को चल गया था कि बिल्ली से डरता है ना। तो जैसे भीष्म को हराने के लिए शिखंडी का सहारा लिया गया था, वैसे ही दुश्मन सेना ने नेपोलियन को हराने के लिए बिल्लियों का सहारा लिया। अपनी सेना में उसने हज़ारों बिल्लियां लाके खड़ी कर दी आगे ही। नेपोलियन ने जब बिल्लियों को देखा, उसके तो पसीने छूट गए, पहले ही हार गया वो युद्ध नेपोलियन हार गया। वो उसके जीवन का अंतिम युद्ध था, हार गया, बंदी बना लिया गया, खेल खत्म, है ना। ये बचपन का छोटा सा संस्कार है जो आदमी के पूरे जीवन को प्रभावित करके रख देता है। तो इसे हमें समझना होगा कि आदमी जो है वो संस्कारों का ढेर है। संस्कारों का ढेर है, इसलिए करुणा का पात्र है। हो सकता है उसके संस्कार उतने सुंदर नहीं जितने कि मेरे हैं, इसलिए वो करुणा का पात्र है। तीसरा कारण ये है, पहला कारण तो मैंने बताया, आदमी करुणा का पात्र है क्योंकि उसके भीतर बुराइयों की शक्ति बहुत प्रबल है। वो लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है, देवता नहीं है, वो मनुष्य है। दूसरा कारण, संस्कारों का ढेर है, इसलिए करुणा का पात्र है। उसके संस्कार मुझसे भिन्न हैं, इसलिए करुणा का पात्र है। और तीसरा कारण, जो सबसे प्रभावी कारण है कि हर मनुष्य करुणा का पात्र है, वो कारण ये है कि हर मनुष्य का जीवन क्षणभंगुर है। जैसे सुबह फूल खिला है और सांझ मुरझा जाएगा, समाप्त हो जाएगा। किसी भी मनुष्य को आप देखिए, मान लीजिए हम सभी यहाँ बैठे हैं, क्या आप गारंटी के साथ कह सकते हैं कि कल हम मिलेंगे? गारंटी दी जा सकती है इस बात की? कोई गारंटी नहीं दे सकता। कहते हैं कि पांडव जब वनवास में थे तो वहाँ एक भिखारी आया उनके दरवाजे पे। युधिष्ठिर महाराज से उसने आके भिक्षा मांगी। युधिष्ठिर महाराज किसी काम में व्यस्त थे, तो उन्होंने जल्दी में कह दिया कि अभी जाओ, कल आ जाना। भीम वहीं थे। भीम वैसे तो बुद्धि बहुत ज़्यादा नहीं थी उनके भीतर, लेकिन भीम हंसने लगे, ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। उन्होंने सभी भाइयों को इकट्ठा कर लिया, सुनो सुनो सुनो। युधिष्ठिर महाराज भी चकित हुए कि इसको क्या हो गया पगले को। तो अपने भाइयों को कहने लगे कि हमारे युधिष्ठिर महाराज बड़े भाई ने तो समय को जीत लिया है। युधिष्ठिर भी थोड़े चकित हुए, उनको बात समझ में आई कि व्यंग कर रहा है। भिखारी को आप कल बुला रहे हैं, जैसे कि कल की गारंटी हो, जैसे कि पक्का है कि आप कल जीवित रहेंगे या वो कल जीवित रहेगा। दोनों में से कोई भी अगर नहीं रहा तो आपका वचन तो गया। युधिष्ठिर महाराज ने वापस बुलाया उस भिखारी को, कहा कि नहीं भाई सुन, भीम मेरा वैसे थोड़ा है ना मोटा दिमाग है उसका, लेकिन कभी कभी समझदारी की बातें कर देता है। तो ऐसी बात है। जब इस दृष्टिकोण से आप देखिए कि मनुष्य का जीवन क्षणभंगुर है, अभी नहीं हो जाएगा। कब नहीं हो जाएगा कह नहीं सकते। बिल्कुल इस बल्ब की तरह अभी जल रहा है ना, लेकिन कल जलेगा कि नहीं पता नहीं। एक क्षण में पुक खेल खत्म हो जाता है। हमारे बीच डॉक्टर उमेश उमंग बैठे हुए हैं। इनके गुरुजी हुआ करते थे डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह। तो जब निराला सेंट्रल में हमारा शिविर चल रहा था, तो उन्हें उमेश जी ने बताया था मेरे विषय में। उन्होंने मुझसे मिलने की इच्छा जाहिर की। हम गए उनसे मिलने उनके क्लिनिक पे। लगभग आधे घंटे की भेंट रही उनसे। इतने हार्दिकता से मिले, इतने हंसते मुस्कराते हुए, इतने आनंदित थे, खुश थे। उसके बाद मैं दिल्ली गया शिविर के उपरांत। एक हफ्ते के बाद कोरोना की दूसरी लहर आई थी। मुझे समाचार मिला कि वो नहीं रहे। इतनी आश्चर्यजनक घटना थी ये। तो जब भी मैं उनको याद करता हूँ तो वही क्षण याद आते हैं जब वो मुझसे मिल रहे थे, आनंदित थे, हर्षित थे। उनका पूरा वही व्यक्तित्व तो मेरी आंखों के सामने आता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि यदि हम किसी मनुष्य से मिलें तो कैसे मिलें? कठोरता से मिलें, करुणा से मिलें, प्रेम से मिलें, क्योंकि हो सकता है कि अगला क्षण जीवन का अंतिम क्षण बन जाए। तो मुझे लगता है कि प्रेम से मिलना, हार्दिकता से मिलना, ये किसी व्यक्ति से मिलने का समझदारी पूर्वक ढंग है, सेंसिबल तरीका है ये आदमी से मिलने का। हिटलर ने जब अपने
कंसंट्रेशन कैंप्स लगाए थे। वो यहूदियों को जहाँ तहाँ से पकड़ के और उनको मरवा रहा था। 50 लाख यहूदियों की हत्या करवाई थी उसने एक घर से एक परिवार को उठाया, यहूदी परिवार था, और वो क्या करता था कि एक परिवार को उठाता था तो एक जगह नहीं भेजता था, एक जेल में नहीं भेजता था। 4 लोगों को अगर परिवार से उठाया है तो 4 अलग अलग गाड़ियों में डाल देता था, उनको 4 अलग अलग जगहों पे भेज देता था और वहाँ पे उनको मारा जाएगा। तो मारने से पहले उनको पहले तो अलग कर देता था। तो एक परिवार को उठाया था, उसमें 2 छोटे बच्चे थे। एक लड़की थी 15 साल की और उसका एक छोटा भाई था 10 साल का। ठंड का समय था, जल्दी जल्दी में वो बच्चा अपना जूता लेना भूल गया था, उसके पैर ठिठुर रहे थे। बड़ी बहन ने दयावश उसे अपना जूता दे दिया, लेकिन गाड़ी का जितना सफ़र रहा वो 2-2.5 घंटे का, पूरे समय उस बच्चे को वो डांटती रही, कोसती रही, उसके ऊपर चिल्लाती रही। बहुत डांटा उसने उस बच्चे को, लापरवाह हो, दुष्ट हो, वगैरह वगैरह। फिर एक समय आया जहाँ उन दोनों को अलग कर दिया गया, दोनों बच्चों को 2 दिशाओं में भेज दिया गया। उस बच्चे का पता नहीं क्या हुआ, छोटे बच्चे का, लेकिन वो लड़की जीवित बच गई। वो लड़की बड़ी हुई, वो एक लेखिका बनी और उसने लिखा कि पूरे जीवन मुझे उस क्षण का अफसोस रहा है जब मैं अपने भाई को डांट रही थी। आज भी वो बात मुझे याद आती है तो मेरा हृदय करुणा से भर जाता है, अफसोस से भर जाता है कि उस क्षण में मैंने उसको डांटा क्यों, क्योंकि उसी क्षण में बिछड़ना हो गया, उसी क्षण में हम दोनों अलग हो गए, फिर दोबारा कभी मिले ही नहीं। तो जीवन ऐसा ही है, हम इसको सुनिश्चित मान के चलते हैं, यहाँ सुनिश्चित कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से हमें समझना है बात को कि मनुष्य जो है वो करुणा का पात्र है, आपकी कठोरता का पात्र नहीं है। अभी हम करुणा का एक छोटा सा अभ्यास करने जा रहे हैं। आप सभी, आपके निकटतम जो भी बैठे हैं, उनके सम्मुख होके बैठ जाएं। आप एक दूसरे को देखते हुए बैठ जाएं, आमने सामने। थोड़ी देर तक आप अपने सम्मुख बैठे हुए व्यक्ति को देखें, उसके उपरांत आंखें बंद कर लें। थोड़ी देर तक व्यक्ति को देखने के उपरांत आप आंखें बंद कर लें। पीछे एक मित्र हैं जो अकेले बैठे हैं, आप उनके सामने जाकर बैठ जाएं। आंखें बंद कर लें और अपने मन में ये भाव करें, मेरे सम्मुख जो व्यक्ति बैठे हैं उनमें और मुझ में क्या समानताएं हैं? क्या मैं इस समानताओं को देखने का प्रयास करता हूँ या मैं सदा ही भिन्नताओं को ही देखता हूँ? यदि मैं समानताओं को देखूं तो मुझ में और सामने बैठे व्यक्ति में कोई भी तो भेद नहीं है। जिस ईश्वर ने मुझे बनाया है उसी ईश्वर ने मेरे सम्मुख बैठे व्यक्ति को भी बनाया है। मिट्टी से मैं भी बना हूँ, मिट्टी से वह भी बने हैं। मेरे भीतर इच्छाएं उठती हैं, उस व्यक्ति के भीतर भी इच्छाएं उठती हैं। मेरे भीतर दुर्बलताएं हैं, उस व्यक्ति के भीतर भी तो दुर्बलताएं हैं। जिस प्रकार मेरा हृदय प्रेम पाना चाहता है, वैसे ही उस व्यक्ति का हृदय भी तो प्रेम पाना चाहता है। जैसे मैं चाहता हूँ कि संसार मेरी बुराइयों को न देखे, सदा मेरी अच्छाइयों को ही देखे, ठीक उसी प्रकार दूसरा व्यक्ति भी तो चाहता है कि संसार मेरी बुराइयों को न देखे, अच्छाइयों को ही देखे। जिस प्रकार मैं मित्र पाना चाहता हूँ, प्रेम पाना चाहता हूँ, ठीक उसी प्रकार दूसरा व्यक्ति भी मित्र पाना चाहता है, प्रेम पाना चाहता है। वो बिल्कुल मेरे जैसा ही है। यदि मैं उसके नाम को छोड़ दूँ, उसके रूप को छोड़ दूँ, उसके आकार को छोड़ दूँ, तो वो और मैं बिल्कुल एक जैसे ही हैं। मेरे मन में जितनी भावनाएं हैं, ठीक वैसी ही भावनाएं
उस दूसरे व्यक्ति के मन में भी उठती हैं। मेरे मन को भी क्रोध पकड़ लेता है, मेरे मन को भी लोभ पकड़ लेता है, मेरे मन को भी ईर्ष्या पकड़ लेती है। ठीक उसी प्रकार उसके मन को भी तो दुर्बलताएं पकड़ लेती हैं। तो क्या मुझे उसके साथ कठोर होना चाहिए या मेरे मन में उसके प्रति करुणा होना चाहिए? मैं जीना चाहता हूँ, वो भी जीना चाहता है। मैं आनंदित रहना चाहता हूँ, वो भी आनंदित रहना चाहता है। वो हर हाल में मेरे जैसा है, वो हर तरह से मेरे जैसा ही है। एक दिन मैं जलकर खाक हो जाऊंगा और एक दिन वो भी तो मिटकर मिट्टी हो जाएगा। एक दिन ऐसा होगा जब न मैं यहाँ होऊंगा न वो यहाँ होएगा, हम दोनों ही समाप्त हो जाएंगे। एक दिन हम दोनों ही मिट जाएंगे। इसलिए मेरे हृदय में उस व्यक्ति के लिए करुणा है, मेरे हृदय में उस व्यक्ति के लिए करुणा है। धीमे धीमे आंखें खोलें, सम्मुख बैठे व्यक्ति को एक बार पुनः देखें और सहज होकर अपनी पुरानी स्थिति में बैठ जाएं।